जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एपी चैप्टर की बात करेंगे। जी हाँ बच्चों, बिहार बोर्ड के क्लास 10th यानी मैट्रिक के एपी चैप्टर जो हम लोग के मुताबिक ये चैप्टर काफी आसान है, लेकिन उनमें से मैं कहना चाहूंगा कि अमूमन यानी मैक्सिमम 95% या फिर 99% स्टूडेंट्स ऐसा है जो एपी चैप्टर को क्लियर कर चुके हैं, चाहे स्कूलों के माध्यम से हो या कोचिंग संस्थानों के माध्यम से हो। लेकिन उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आज के डेट में आपसे अगर एपी का किसी भी एक्सरसाइज से आपसे क्वेश्चन किया जाए, आप उसको हल तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन बोर्ड में देख सकते हैं अगर आज के डेट में आपसे ये सवाल पूछा जाए कि एपी किसे कहते हैं, तो मुझे लगता है उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ खामोश होगा। जानते हैं, इसी की वजह से हम लोग सोशल साइंस में कोई डेफिनेशन नहीं बना पाते हैं। इसी की वजह से हम लोग किसी भी कहानी को पढ़कर उसका आंसर नहीं ढूंढ पाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमियां है। आज के डेट में अगर आपसे पूछा जाए कि एपी किसे कहते हैं, हम लोग नहीं बता सकते हैं। मैं आप लोगों को इसका डेफिनेशन से लेकर कुछ ऐसी संख्याओं की सूची से इतनी इजी प्रोसेस में मैं समझाऊंगा कि एपी क्या होता है। हम लोग को मैथ में रटना नहीं है, मैथ को समझना है। इस चीज को हम लोग जानते हैं। हम यहाँ पे लिखे हैं, देखिए, समांतर श्रेणी यानी एपी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। एपी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे कोई भी पूछे कि समांतर श्रेणी क्या है, आप खुल के जवाब दीजिए। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, ये निश्चित संख्या ही एपी का सार्वंतर कहलाता है। और याद रखिएगा, ये निश्चित संख्या जो एपी का सार्वंतर कहलाता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। फिर से देखिए, आपसे अगर कभी भी कोई सवाल करे कि एपी किसे कहते हैं, एपी एक्चुअली देख रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। आप खुल के जवाब दीजिए। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। अगर आप लोग क्वेश्चन यानी मैथमेटिक्स को हल करने के साथ साथ इस तरह का डेफिनेशन को लेके जाएंगे तो मुझे लगता है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। एक चीज मैं और यहाँ क्लियर करना चाहूंगा, हमारे क्लास 10 यानी बिहार बोर्ड में क्लास 10 का पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। मुझे लगता है अमूमन 70 से 80% स्टूडेंट इस चीज को जानते नहीं है कि वास्तविक संख्या एक्चुअली होता क्या है, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दे कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। हालांकि सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये सब के बारे में कुछ जानते या नहीं जानते मुझे नहीं मालूम, लेकिन वास्तविक संख्या क्या है आप लोग इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दे। आज के बाद अगर आपसे कोई भी सवाल करे कि समांतर श्रेणी क्या है तो आप लोग इस डेफिनेशन को जरूर दे। अब मैं आप लोगों को संख्याओं की एक ऐसी सूची से, संख्याओं की कुछ ऐसी लिस्ट से समझाना चाहूंगा जो आप लोग इसमें देख रहे हैं। बायां तरफ एपी का पहला पद, प्रथम पद, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। एपी का सार्वंतर जिसको पदांतर, इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, एनसीईआरटी में ये पदांतर का कोई जिक्र नहीं है। याद रखिएगा, सिर्फ सार्वंतर। ऐसे में हम लोग को समझना है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, छोटे स्मॉल डी से दर्शाया जाता है। एपी का अंतिम पद जिसको लास्ट टर्म कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं, किससे दर्शाया जाता है, एन, जिसे हम लोग एल से भी डिनोट करते हैं। और आपको मालूम है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, जिसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और पदों का योग जिसे एस एन या फिर सिर्फ और सिर्फ एस से डिनोट करते हैं। और दाहिना तरफ आप लोग देख सकते हैं एपी का यही फॉर्मूला है ना जिससे हम लोग मैथ को बनाते हैं। याद रखिए, एन यानी एपी का अंतिम पद निकालने के लिए हम लोग को 3 चीजों की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, संख्याओं की सूचियों से अगर 3 चीज मिल जाए, प्रथम पद, पदों की संख्या और सार्वंतर, तो हम लोग किसी भी एपी का अंतिम पद निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, और हम लोग कभी भी एपी का प्रथम पद या पदों की संख्या या सार्वंतर निकालने के लिए अगर डायरेक्ट हम लोग को हल करने के लिए देता है, इसका फॉर्मूला तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम इसी फॉर्मूला के सहायता से हम प्रथम पद, पदों की संख्या और सार्वंतर भी निकाल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पदों का योग। एपी में जितना पद यानी टर्म्स होता है उसको अगर जोड़े तो हम लोग इस फॉर्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं। और जब किसी भी एपी का अंतिम पद यानी एन मालूम हो
और an को ही हम लोग क्या कहते हैं l। हम लोग उससे फिर ये छोटा वाला फॉर्मूला लगाकर किसी एपी के जितने भी टर्म्स है सबका हम लोग योग निकाल सकते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, मैं आसानी से समझाना चाहूंगा। अगर आज के डेट में आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताइए तो 1 से लेकर जो 5 तक यानी 1 2 3 4 5, याद रहेगा कि ये जो एपी की संख्याओं की एक लिस्ट है, तो सभी पदों को जोड़कर कितना होगा। तो आप लोग जाहिर सी बात है आसानी से इसको बोल सकते हैं कि 1, उसके बाद 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10 और 10 और 5। अगर आपको इस तरह से 1 से लेकर 1 करोड़, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 200 तक जितने भी टर्म्स आते हैं जिसमें 1 2 3 से लेकर यानी पदों का अंतर यानी सार्वत्रिक अंतर 1 हो, तो आप लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। बहुत इम्पॉसिबल है। ऐसे में हम लोग ये फॉर्मूला से इस चीज को निकालते हैं। और फाइनली आप देख सकते हैं कि एक्चुअली एपी किसे कहते हैं। अगर आप ये डेफिनेशन को अगर याद भी नहीं करना चाहते हैं, अगर आप उस चीज को लिखित और मौखिक समझना चाहते हैं, तो आप लोग एक उदाहरण से समझिए। हम उदाहरण दे रहे हैं, याद रखिएगा एपी किसे कहते हैं। जैसे मान लेते हैं संख्याओं की सूची है मेरे पास 2, याद रखिएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यानी 2 4 6 8 और 10। ये क्या है, ये 5 संख्याओं का मेरे पास एक लिस्ट है। और दूसरा आप लोग ये कर सकते हैं कि मेरे पास 20 है, 15, 10, 5, ये 4 संख्याओं का एक मेरे पास सूची है। एक देख सकते हैं पहला उदाहरण में क्या दिए हैं, 2 4 6 8 10, यानी ये 5 डिजिट जो है ना, ये 5 डिजिट और संख्याओं का एक मेरे पास सूची है। और ये जो नंबर है ना, ये जो संख्या 20 15 और 10 5, इस चीज में आप लोग एक चीज देखिए, एक चीज बहुत कॉमन है कि 2 में कुछ जोड़े जिसके कारण हमको क्या मिला, 4। याद रखिए 2 में 2 प्लस किए तो 4 मिला, 4 में 2 प्लस किए तो क्या मिला, 6, और 6 में 2 प्लस किए तो क्या मिला, 8। याद रखिए 8 में 2 प्लस किए तो क्या मिला, 10। याद रखिएगा ये जो आप प्लस दो देख रहे हैं ना, यानी 2 में प्लस 2 जोड़े तो 4, 4 में प्लस 2 जोड़े तो क्या मिला, 6। इससे पता चल रहा है कि ये जो संख्याओं की सूची है ना, एक हम निश्चित एक फिक्स संख्या बोलते हैं, एक निश्चित संख्या जोड़ने से अगला पद मिलता है। याद रखिए 2 में 2 जोड़े तो क्या मिला, 4, 4 में 2 जोड़े तो क्या मिला, 6। यानी ये जो निश्चित संख्या है ना, याद रखिएगा ये जो निश्चित संख्या, दूसरा उदाहरण से भी देखिए ये जो 20 है ना, ये 20, इसमें से हम जब -5 किए तो क्या मिला, 15, उसमें से -5 किए तो क्या मिलेगा, 10, और उसमें से -5 किए तो क्या मिला, 5। याद रखिएगा इसमें +2 जोड़े तो ये संख्याओं की एक सूची बना जो अगला पद मिल रहा है। और नीचे में देखिए ये जो एपी, ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं संख्याओं की एक लिस्ट जो देख रहे हैं ना, इसमें 5 5 हम घटाते रहे तो अगला पद मिलता जा रहा है। तो ये पता चल रहा है ये जो निश्चित संख्या देख रहे हैं ना, ये जो निश्चित संख्या 5, यही एक्चुअली याद रखेंगे एपी का क्या है, सार्वत्रिक है। यही एपी का क्या है, निश्चित संख्या है। और इसी से हम किसी एपी का पता लगाते हैं कि वो एपी है या, यानी वो जो संख्याओं की सूची है वो एपी में है या नहीं है, वो डी से ही हम लोग ज्ञात करते हैं। याद रखिएगा अब एक एक करके इस चीज को समझिए। याद रखिएगा ये जो एपी आप देखें ना, एपी का यह क्या है, ये शुरुआती वाला पद है, यानी एपी का प्रथम पद है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद। याद रखिएगा ये एपी का क्या है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ए से, यानी एपी का। और दूसरा एपी से आप लोग देख सकते हैं ये 20 क्या है, एपी का पहला पद, इसको भी हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ए से। यानी एपी का पहला पद को ही क्या कहेंगे, हम लोग ए से डिनोट करेंगे। हालांकि कभी कभी हम लोग इसको A1 भी लिखते हैं, आगे में इसका रीजन हम समझाएंगे, आप समझिए। यानी एपी का पहला पद जिसको प्रथम पद किससे डिनोट करते हैं, कोई भी आप संख्याओं की सूची लीजिए। मान के तौर पर माना कि आप लोग 10 ले रहे हैं, उसमें जो है 5 जोड़ेंगे तो 15, फिर 20 25, ये 4 संख्याओं की सूची है। इसमें से आप बता सकते हैं कि ए क्या है, यानी ए मेरे पास क्या हुआ, 10, यानी एपी का पहला पद को क्या कहेंगे, ए से डिनोट करेंगे। अब दूसरा समझते हैं कि सार्वत्रिक यानी पदार्थ क्या है। याद रखिएगा यानी किसी भी संख्याओं की सूची में वो जो एक फिक्स संख्या, वो जो एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं और अगला पद मिलता है, याद रखिएगा वही क्या होता है, एपी का पदांतर होता है, एपी का सार्वत्रिक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, 2 कहते हैं। याद रखिए ये जो -5 है ना, ये भी क्या है, पदांतर है।
यानी सार्वअंतर है। तो पता चला दो चीज क्लियर हुआ, पहला पद प्रथम पद क्या हो गया ए, और सार्वअंतर क्या होता है, एपी में किसी भी संख्याओं की सूची में जो वो निश्चित संख्या जोड़ते हैं ना, जिससे अगला पद मिलता है। एक बात याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा, इस डेफिनेशन में एक बात है कि पहले पद को छोड़कर जो ये कहानी कर रहे हैं कि अगला पद हम लोग को मिलता है कब, जब एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं। लेकिन किसी भी एपी का जो शुरुआती वाला पद है ना, उस पद को छोड़कर ये बात उसमें सही साबित हो रहा है, बाकी पहला पद को छोड़ देना है, याद रखिएगा। यानी ये पहला पद समझ गया। अब सार्वअंतर, ये अंतिम पद क्या आता है, तो ये एपी है 2 4 6 8, यही क्या है, इसका अंतिम पद है। ये जो अंतिम पद है ना, यानी ये जो संख्याओं की एक लिस्ट है, ये जो 10 आप लोग देख रहे हैं, क्या है, इसी को कहते हैं हम लोग एन, याद रखिएगा। और इस एपी में क्या हो जाएगा, अंतिम पद याद रखिएगा वही है, यानी 5। यानी इस एपी का अंतिम पद क्या हो गया 10, और इस एपी का अंतिम पद क्या हो गया 5। चौथी बात, पदों की संख्या। पदों की संख्या, कोई संख्याओं की सूची है, देखिए 2 4 6 8 10, तो इस लिस्ट में कितना सारा नंबर्स है, ये तो हमको ध्यान रखना है ना, इस चीज को बहुत जरूरी है, इस चीज को समझिए आप लोग। तो नंबर्स ऑफ टर्म देखिए 1 2 3 4 5, यानी n बराबर क्या हो जाएगा, यानी इस एपी में n बराबर कितना है, याद रखिएगा n बराबर कितना है 5 है। और नीचे वाला देखिए इसमें कितना है 1 2 3 4, इस एपी में यानी इस संख्याओं की लिस्ट, संख्याओं की सूची में n कितना है, याद रखिएगा। नीचे वाला क्या है, नीचे वाला उदाहरण में मेरे पास n कितना है 4 है। अब एक अंतिम बात, पदों का योग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अगर काश हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं होता ना, ये फॉर्मूला अगर नहीं होता तो मुझे लगता है कि दिन रात कहाँ जो हम लोग क्या करना पड़ता। ये फॉर्मूला हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हम अगर किसी भी संख्याओं की सूची को, उस संख्याओं की सूची में कितना पद है और उनको जोड़कर कितना आएगा आंसर, ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको मालूम ही है, पदों का योग मतलब किसी भी संख्याओं की सूची में जितना पद है उस पदों का योग कितना हो रहा है। जैसे आप इसको जोड़ सकते हैं, इस एपी में पदों का योग 2 2 और 4 6 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30, यानी ये जो संख्याओं की एक सूची है 2 4 6 8 10, इस पदों को जोड़कर कितना आ रहा है 30, यानी एसएन, यानी इस एपी में, यानी ये संख्याओं की सूची में, संख्याओं की लिस्ट में जितना भी पद है उनका योग कितना मिला 30। दूसरा वाला ना, ये दूसरा वाला जो उदाहरण है 20 और 15, याद रखिए क्या होगा 35 और 10 45 और 5 50, याद रखिएगा। दूसरा जो संख्याओं की सूची ली है उसमें पदों का योग कितना मिला है 50। तो आप, ये तो बहुत छोटा है इसलिए हम लोग इसको ऐड कर लिए, नहीं तो हम लोग को ये फॉर्मूला से ही इस्तेमाल करना पड़ेगा बहुत ही। अब मुझे लग रहा है कि हम लोग कोचिंग संस्थान के माध्यम से और स्कूलों के माध्यम से ये सब एपी के बारे में जानते हैं। हो सकता है आपके माइंड में इस तरह का बात अगर ऑलरेडी है तो आप लोग इस चीज को एक रिवीजन के तौर पर समझिए। अब हम लोग सीधे क्लास 10 का जो मैथ है एक्सरसाइज एपी का हम लोग समझने जा रहे हैं। अब हम लोग फाइनली एक और उदाहरण से समझते हैं बारी बारी से, इसको आप लोग क्लियर हो जाए। जैसे कि मान लो एक संख्याओं की सूची है जो 3 से स्टार्ट है, 3 6 9, उसके बाद 12 और ये 15, उसके बाद 18। आप देख सकते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि एपी का ये क्या है, इस संख्याओं की सूची में ये सबसे क्या है, ये पहला पद है, इसलिए क्या हो जाएगा, पहला पद को किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो आपको पता चल गया ये मेरा क्या है 3 है, याद रखिएगा। आप लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। दूसरा देखिए हमको क्या निकालना, सार्वअंतर। तो देखिए ये 3 में क्या जोड़े हैं कि 6 मिला है, 6 में क्या जोड़े हैं कि 9 मिला है, 9 में क्या जोड़े हैं, और वो जो जोड़े हैं ना वो अल्टर कभी नहीं हो सकता है कि इसमें 1 इसमें 2 इसमें 3, याद रखिएगा। वो जोड़ने वाला जो संख्या हो ना वो एक फिक्स होगा, यानी एक निश्चित संख्या होगा। यही तो मैं डेफिनेशन में लिखा हूं कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, संख्याओं की एक ऐसी लिस्ट है जिसमें प्रत्येक पद में अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, तो याद रहा 3 में हम क्या जोड़े 3 तो 6 मिला, क्या जोड़े 3 तो क्या मिला 9, फिर क्या जोड़े 3 तो 12 मिला। तो याद रखिए ये जो निश्चित संख्या है ना यही क्या है, सार्वअंतर है। यही क्या है, पदांतर है, सॉरी यही क्या है, यानी पदांतर कितना है 3, यानी संयोग से इस एपी का प्रथम पद भी क्या है 3 है और कॉमन डिफरेंस यानी पदांतर भी क्या है 3 है। अब आइए तीसरा नंबर, अंतिम पद।
इस एपी का अंतिम पद बताइए, 3 से स्टार्ट हुआ, कहाँ हो गए, एपी खत्म 18, यानी एन मेरे पास कितना हो गया 18, जिसको एल भी कह सकते हैं। अंतिम पद की हम लोग बात कर रहे थे। देखिए एपी का प्रथम पद और एपी में वो निश्चित संख्या क्या है, +3 वो क्या हो गया सार्वंतर या पदांतर। अंतिम पद देख सकते हैं क्या है 18, याद रखिएगा। किसी किसी एपी में अंतिम पद जो है ना वो रहता ही नहीं है, जिसको हम लोग डॉट डॉट से दर्शाते हैं, उसमें फिर हम लोग को निकालना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है। यहाँ तो फिक्स है, एन हमारा 18 हो गया। पदों की संख्या इस एपी में कितना पद है याद रखिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, याद रखिएगा एन बराबर कितना मिल गया हमको 6। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, पदों का योग, ये जो एपी पद यानी जो यहाँ 6 पद है इसका योग कितना होगा, जिसको हम लोग एसएन कहते हैं। और आपको मालूम है कि इस एपी में, याद रखिए इस एपी में अंतिम पद दिया है ना क्या है 18, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एल से भी नोट करते हैं, याद रखिएगा। हम लोग ये फॉर्मूला यानी एन का इस्तेमाल लगाकर, ये छोटा सा फॉर्मूला लगाकर हम इस एपी के पदों का योग, देखिए बहुत ही छोटा, इसको हम लोग ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 12 याद रखिएगा 30, 30 और 15 क्या हो जाएगा, 30 और 15 आपका हो जाएगा 45, 30 और 15 45, और 45 और 18 कितना हो जाएगा, देखिए 45 और 15 60 और 3 63, याद रखिएगा। फिर से जोड़ लीजिए 6 और 3 9 9 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 45, 45 और 18 आई मीन कितना हो जाएगा, आप लोग भी जोड़ लीजिएगा, 15 और 45 हो जाएगा 60 और 3 63, यानी इस एपी का जो पदों का योग है ना, इस संख्याओं की सूचियों में जितने भी संख्या ना उसका योग कितना है, ऐसा आप समझ सकते हैं। इसको आप छोटे से भी लिख सकते हैं, यू बना सकते हैं। एसएन बराबर क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, याद रखिएगा हम निकाल लेते हैं। एन बराबर यानी इस एपी में एन कितना है 6/2, प्रथम पद इस एपी का प्रथम पद कितना है 3 प्लस, और एल किसको कहते हैं एपी का अंतिम पद को कितना 18। तो देखिए आप लोग ये तो काट सकते हैं, 2 3 6, उसके बाद मल्टीप्लाई 18 और 3 21, और 21 से कितना होता है 63, यानी इस संख्याओं की सूची में ये जो जितना भी पद है ना उसका योग कितना आया 63। हम लोग इस तरह का रातों दिन मैथ बनाते हैं, लेकिन आप लोगों से सिर्फ मुझे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है यानी एपी किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको बिल्कुल खुल के जवाब दीजिए, क्योंकि पढ़ाई में जो एक डेफिनेशन होता है ना, जैसे आप लोग प्रकाश चैप्टर में क्लास 10 का जो पहला प्रकाश का परावर्तन है, अगर आज के डेट में आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज लाइट यानी प्रकाश क्या है, तो आप जवाब तो जरूर देते हैं कि प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं, ये चीज को तो जरूर कहते हैं ना। तो हम लोग को किसी चीज को डिफाइन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग इसको आप कैसे मिस कर गए कि एपी किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो ऑटोमेटिक आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिए। जिस तरह से हम कमेंट सेक्शन में आपको बोले कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए अब आप लोग ये देख रहे हैं, ये संख्याओं की एक सूची है, ये संख्याओं की जो सूची है ना, आप देखिए इसको एपी हम लोग तब तक नहीं कह पाएंगे जब तक इसका कॉमन डिफरेंस बराबर ना हो, यानी ये जो नंबर है ना 5, इसके बाद जो अगला पद 10 है, उसके बाद जो 15 है, यानी इसमें जब तक एक निश्चित संख्या नहीं होगा तब तक वो एपी में नहीं होगा। इसलिए बच्चा सब कभी कभी एपी को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एपी को चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका कि उसका आप कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लीजिए, अगर सार्वंतर पदांतर बड़ा है बराबर है तो समझ लो कि एपी में है, आप देख सकते हैं। और उससे पहले हम A1 आपको बता चुके हैं। आप देखिए एपी का प्रथम पद ए से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा एपी का प्रथम पद को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से, तो याद रखिए ये एपी का प्रथम पद है और प्रथम यानी A1, याद रखिए इसको हम लोग ये समझ लेते हैं। ये देखिए ये जो है ना पता चल रहा है एक एपी में है, क्योंकि 5 में 5 जोड़ने से हमको 10 मिला, फिर 10 में 5 जोड़ने से क्या मिला 15, फिर 5 में 5 जोड़े तो मिला, यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल है। यानी अब ये जो संख्याओं की सूची है ना, अब इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एपी में है। अब देख लीजिए ये एपी का पहला पद है A1 10, देखिए याद रखिए एपी का दूसरा पद यानी पद को डिनोट करते ए से, लेकिन दूसरा नंबर पे है इसलिए 2 लिख देंगे। एपी का देखिए
पद को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, तीसरा नंबर पे है तो A3। अब इसको देखिए चौथा नंबर में है तो A4 और पांचवा नंबर में है तो A5। इसी तरह से ये चीज काड़वा चलता रहेगा। अगर अंतिम पद मालूम नहीं रहे उसी में जाके हम लोग लिखते AN, यानी जब नंबर पदों की संख्या हम लोग को फिक्स ना हो कि एपी में कितना पद है। तो याद रखिए, आप लोग समझ सकते हैं एपी का पहला पद A1, A2, A3, A4, A5। अब मैं यहाँ पे एक दिलचस्पी वाला चीज बता रहा हूँ बच्चों, याद रखिए। मान लो ये संख्याओं की सूची एपी में है और इससे आप लोग को क्या सवाल ये आ रहा है कि बताइए, तो जब ये संख्याओं की सूची एपी में है तो हमको बताइए कि चौथा नंबर पद में कितना संख्या होगा। तो याद रखिए एपी का चौथा, मान ले अभी हम इसको डिनोट कर दिए तो आसान बात है कि कितना होगा इस एपी में चौथा नंबर कितना होगा 20। तो याद रखिए इसको हमको निकालना, मान लो A4 निकालना है। तो शिक्षकों के माध्यम से हम लोग क्या जानते हैं, A4 बराबर A प्लस, यानी प्रथम पद में क्या करेंगे A प्लस 3D, याद रखिएगा। यानी प्रथम पद को किससे जोड़ेंगे, अगर हमको चौथा पद निकालने बोल रहा है तो उसमें 3 से हम किसको गुना करेंगे, यानी वो संख्याओं की सूची में, यानी वो एपी में जो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करके प्रथम पद को जोड़कर हम क्या लिखेंगे चौथा पद। आप देख सकते हैं ये कितना है, A1 को ही क्या कहते हैं प्रथम पद A, यानी कितना 5, 3 का 3, और इस एपी में देखिए प्लस 5 क्या है कॉमन डिफरेंस, यानी पदांतर यानी सार्वंतर कितना है 5। हम हल कर सकते हैं, देखिए 5 प्लस 5 15, 15 और 5 20। आप देख सकते हैं इस एपी का चौथा पद कितना आया 20। याद रखिएगा इस चीज को आप लोग को समझाया गया है कि किसी एपी में हम लोग कोई संख्याओं की सूची अगर एपी में है तो उसका दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद हम कैसे निकालेंगे, ये चीज को आप लोग आसानी से, जैसे कि मान लीजिए इस एपी का दूसरा पद निकालना है तो A2 बराबर हम लोग क्या जानते हैं A प्लस D, क्या जानते हैं A प्लस D, यानी A का क्या हो जाएगा 5 और इस एपी का D क्या है कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो 5 और 3, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, यानी इस एपी का दूसरा पद कितना हो गया 10। अब एक चीज देखिए, इस चीज में एक रहस्य बताने जा रहा हूं, इस चीज को समझिए बच्चों। ये जो हम A4 लिखे ना A4 बराबर A प्लस 3D, तो किसी के माइंड में ये हो सकता है सर ये कहीं उड़ के तो नहीं आया है, तो उड़ के नहीं, आप लोग समझिए कहां से आया है। देखिए A4 बराबर क्या A प्लस 3D, इस तरह से मैं बोलूंगा बाबू यहाँ पे A5, तो A5 बराबर क्या बोलेगा A प्लस, यानी एक कम कर दिए तो A प्लस 4D हो जाएगा। आप लोग समझिए आता कहां से, तो ये फॉर्मूला देख रहे हैं ना, ये क्या है मेरे पास, देखिए तो An बराबर क्या है A प्लस n माइनस 1 इंटू D है। अब देखिए हमको क्या निकालना है A5, क्या निकालना है इसी को समझिए, A4 निकालना, मतलब A4। तो देखिए ये फॉर्मूला में देखिए सेम यहाँ पे क्या है n है, यानी पदों की संख्या इस एपी में कितना ये हमको मालूम नहीं है। यहाँ जब n दिए तो यहाँ पे क्या दिया n, सेम इसी तरह से A4 है मेरे पास, बस इसी को फॉलो करिए, A का A दे देंगे प्लस। अब देखिए जब यहाँ पे n था तो हम क्या दिए, यहाँ पे n दिए तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ क्या दिया 4, यहाँ 10 रहेगा तो क्या दिएगा 10, यहाँ 4 है तो क्या देंगे 4 माइनस 1 और D। अब A प्लस 4 में क्या कितना 3 और D। इसलिए हम लोग शिक्षकों के द्वारा ये चीज बताया जाता है कि जब एपी का चौथा पद निकालना है ना, आपको करना क्या है कि प्रथम पद दे देना है और प्लस वो D के साथ हम लोग को कितना गुना करना है, यहाँ जितना बोलेगा उससे एक कम। यहाँ अगर 5 बोलेगा तो यहाँ 4 देंगे, यहाँ 6 बोलेगा तो यहाँ 5 देंगे, यहाँ अगर 10 बोलेगा तो यहाँ 9 देंगे। इस तरह से मान लिए आपको निकालना A10, तो A10 बराबर हम लोग क्या जानते हैं A प्लस 90। तो A प्लस 90 आता कैसे समझिए, जब An बराबर क्या होता है A प्लस, अब याद रखिए इस चीज को यूं समझिए, A10 बराबर एक्चुअली A प्लस 90 कैसे आता है, इस चीज को हम लोग को समझना है। तो फिर इसी चीज को लिखिए An बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब देखिए A यहाँ पे n है तो n दिए, अब यहाँ पे उनको 10 निकालना है तो A का A प्लस n के जगह क्या देंगे 10 माइनस 1। अब देखिए A प्लस 10 में 1 गया 90, तो अब पता चल गया ना कि A10 बराबर A प्लस 90 कैसे होता है। ऐसी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को आप लोग को बहुत जरूरी है कि समझ के बनाए ताकि आपको मैथ को कोई किसी प्रकार का परेशानी ना हो। अब बच्चों जानते हैं कि एपी का व्यापक रूप, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आता है लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि एपी का व्यापक रूप। देखिए याद रखिए एपी का व्यापक रूप अलग चीज है, और कभी कभी सवाल करता है कि एपी का व्यापक पद कौन है।
तो आप जानकारी के लिए बता दे, एपी में तो बहुत सारा पद है, किसी एपी में प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा, चौथा। तो याद रखिएगा किसी भी एपी का जो अंतिम पद होता है ना, वो एपी का व्यापक पद होता है। लेकिन ये व्यापक रूप यानी जिसको मानक रूप भी कहते हैं, जो इस प्रकार होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। आता कैसे, मैं इस चीज को समझाता हूँ। बहुत बच्चे ऐसा प्रॉब्लम में लेता है कि सर a1 बराबर क्या आता है a, a2 बराबर क्या आता है a प्लस डी, a3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d, a4 बराबर क्या आता है a प्लस 3d, इसी तरह से a5 बराबर क्या आता है a प्लस 4d। अब ये आ कैसे ना, मैं इस चीज को आप लोगों को बखूबी बताता हूँ। देखो an बराबर a यानी एपी का व्यापक पद क्या है, a है, उसके बाद a प्लस d है। यहाँ कुछ नहीं तो याद रखिएगा 1d, 1 तो हम लोग लिखेंगे नहीं, ऐसे समझते हैं, लिखते नहीं है, तो याद रखिएगा a1 बराबर a कैसे। तो आप जानते हैं एपी का जो व्यापक पद है यानी an यानी अंतिम पद क्या होता है, फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए आप an यानी हम लोग को एपी का प्रथम पद को समझना है, और वो ए कैसे आता है। तो देखिए ए का ए देंगे प्लस n, n था तो n दिए, और यहाँ पे n बराबर कितना है 1, यानी n बराबर कितना 1, तो 1 देंगे, n का जाएगा माइनस 1 इंटू डी। याद रखिए a प्लस 1 में 1 जाएगा, आपको मालूम है कि ये गुना है, डी के साथ 1 में 1 जाएगा कितना 0 इंटू ये डी। तो याद रखिए a प्लस 0 इंटू डी क्या है 0, ए को किसी यानी ए को 0 से जोड़ेंगे तो यही मिलेगा। पता चला कि a1 बराबर a कैसे आ रहा है। दूसरी बात a2 बराबर क्या लिखते हैं a प्लस डी, a2 बराबर क्या लिखता है a प्लस डी, ये फिर कैसे आ रहा है तो समझिए, फिर वही लीजिए, चूंकि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए हमको a2 निकालना यानी किसी एपी का दूसरा पद, और वो क्या होता है a प्लस डी कैसे आ रहा है देखिए, यानी यहाँ n है a प्लस, यहाँ n है तो n, यहाँ 2 है तो क्या देंगे 2 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 2 में 1 गया 1 इंटू डी, ए प्लस डी एकम डी। आप समझ रहे हैं, a2 दूसरा पद कितना मिला a प्लस डी। इस तरह से खूब की शेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।